हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 गणित की क्लास नंबर 83, जिसमें मैं आपको सप्ताह 15 का दिवस 3 कराऊंगी। ठीक है, सप्ताह 15 के 2 दिवस हम कर चुके हैं, आज चलेगा हमारा तीसरा दिवस। तो इसको शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो हमारी वीडियोस हैं आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहती हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है देखने में कि कौन सा वीडियो कब आया। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को लाइन वाइज लाइन वीडियो नहीं मिलती है बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पर जाइए, उसको ओपन कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। तो प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो बेटा वहाँ पे आपको अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट के मतलब विषय के आपको अलग अलग क्लासेस दिखाई देंगी। जैसे कक्षा 4 गणित का अलग है, कक्षा 4 हिंदी का अलग है, कक्षा 4 पर्यावरण का अलग है, कक्षा 4 अंग्रेजी का अलग है, फिर कक्षा 3 गणित का होगा, कक्षा 3 हिंदी का होगा। इस तरीके से अलग अलग है सबका। ठीक है, तो आप जब उसके अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे उसको, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अंदर आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन लिखी होंगी, नंबर 1 से लेके जो भी चल रहा होगा वहाँ तक। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये होता है। चलिए तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हम चलते हैं अब सप्ताह 15 के दिवस 3 पर। जो पाठ हमारा चल रहा है वही कबाड़ी वाली। ठीक है, हम उसे कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा, सीधी सीधी, सबको पता है, सीधा सीधा गुणा करना होता है। तो 42 की 12 में गुणा करनी है। अब क्या है कि कुछ बच्चों को तो गुणा आती है तो वो तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आती है तो उन्हें करने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक है, जिन बच्चों को आती है उनके लिए वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। और जिन बच्चों को नहीं आती है वो बेटा समझ लें इसको अच्छे से और करें। ठीक है, कोशिश करें, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, सब कुछ पॉसिबल है अगर करोगे तो। जैसे कि हमें क्या करना है, 42 का 12 में गुणा करना है, तो मैंने ऊपर 42 लिख लिया, नीचे 12 लिख लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऊपर 42 लिखा है तो 42 ही लिखो, नहीं, आप ऊपर 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पहले लिखा है इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख लिया, फिर 12 लिख लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम, पहले हम इस 2 को लेंगे, इस 2 की गुणा पहले हम 2 में करेंगे, तो दूनी 4, फिर 2 की गुणा हम 4 में करेंगे, 2 4 8। ठीक है, उसके बाद अब 2 का काम हो गया ख़त्म। अब काम जो उसके साथ में है उसका है, किसका, 1 का। अब हम 1 की गुणा करेंगे 2 में, उससे पहले एक संख्या के नीचे गुणा का निशान लगाएंगे, अगली संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो हम 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2, और फिर 1 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 4। अब ये जो आया हमारा 84 और 42, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि 4 का 4, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल 1, और 4 और 1 5, सिंपल। ठीक है, मैंने क्या किया आप सबने देखा, 42 की गुणा 12 में की है मैंने, तो पहले 2 की गुणा करी मैंने इन दोनों में, फिर मैंने 1 की गुणा करी इन दोनों में, तो ये आया। उसके बाद मैंने इन सबको ऐसे सीधा सीधा जोड़ दिया। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, संख्या के नीचे संख्या लिखें, आगे पीछे कर देंगे तो जोड़ने में गलती हो जाएगी। ठीक है, अच्छा साफ साफ संख्या के नीचे संख्या लिखें। ठीक है, जैसे कि 65 की गुणा 10 में करनी है। ठीक है, तो पहले हम 0 की गुणा करेंगे इन दोनों में। तो याद रखें बेटा, किसी भी संख्या में अगर आप 0 की गुणा कर रहे हैं, सिर्फ गुणा किसी भी संख्या में, तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 0 की गुणा 5 में की मैंने तो 0 आया, और फिर 0 की गुणा 6 में की तो भी 0 ही आया। ठीक है, उसके बाद 0 को छोड़ो, अब हमने यहाँ पे एक संख्या के नीचे गुणा लगाया, दूसरी संख्या से हम शुरू करते हैं। अब हम गुणा करेंगे 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5, और 1 की गुणा 6 में करेंगे तो 6,
इनको जोड़ दो सीधे सीधे, 0 का 0, 5 का 5 और 6 का 6, 650 आंसर। ठीक है। उसके बाद सी वाला देख लो। सी वाला भी ऐसे नॉर्मली करना है। 36 की 24 में गुणा करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 की गुणा करेंगे इन दोनों में, और फिर 2 की गुणा करेंगे इन दोनों में और जोड़ देंगे, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है। ठीक है। तो कोशिश करना ये लास्ट वाली गुणा आप खुद से करें, इसमें से देख के ना करें। ठीक है। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पर चलती हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। एक दूध वाला प्रतिदिन 15 लीटर दूध बेचता है, तो वह 20 दिनों में कुल कितना दूध बेचेगा। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा आप एक दिन में 15 टॉफी खाते हैं, तो आप 20 दिन में कितनी टॉफी खा जाएंगे। तो आप 20 की गुणा कर देंगे 15 में, सीधा सीधा बता देंगे मैम कि 300 टॉफी खा ली हमने। इसी तरीके से इसने क्या किया है, ये दूध वाला क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है। तो एक दिन में बेचा गया दूध, एक दिन में बेटा कितना दूध बेचा उसने, 15 लीटर। तो 20 दिन में कितना बेचेगा, तो 15 गुणा 20, 300 लीटर। सिंपल। ठीक है। जब भी कम दे के ज़्यादा का पूछा हो, मैंने ये बात आपको 1000 बार बताई है, कम का दे के ज़्यादा का पूछा हो तो क्या करेंगे, गुणा, और ज़्यादा का दे के कम का पूछा हो तो क्या करेंगे, भाग। ये बात मैंने आपको 1000 बार बताई है, और ये बात अगर माइंड में बैठ गई तो क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक है। जैसे इसने कम का दिया, मतलब एक दिन का दे के 20 दिन का पूछा है, तो गुणा कर दी मैंने, और अगर 20 दिन का दे के एक दिन का पूछता ना तो मैं भाग कर देती। ठीक है बेटा, आप भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके घर में रोज 10 आलूओं की सब्जी बनाई जाती है, तो 22 दिन में कितने आलूओं की सब्जी बनेगी। भाई एक दिन में, एक दिन का दे के 22 दिन का पूछा है, तो क्या होगा, गुणा होगी। एक दिन में बनाए गए आलूओं की सब्जी कितनी हो गई, 10 आलू की सब्जी बनती है, तो 22 दिन में बने आलूओं की सब्जी 10 गुणा 22, और 10 की 22 में गुणा कर दी तो आ गया 220 आलू। ठीक है। एक दिन में बनाए गए आलूओं की सब्जी कितनी है, 10 आलू चाहिए एक दिन में, तो 22 दिन में कितने चाहिएंगे, तो 22 गुणा 10, 22 की 10 में गुणा कर दी, 220 आलू हो गए, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना बेटा। तो याद रखें, फिर से बता देती हूँ, कम का दे के ज़्यादा का पूछे तो गुणा, और ज़्यादा का पूछे, ज़्यादा का दे के कम का पूछे तो भाग। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपकी कक्षा में 42 बच्चे हैं, यदि मान लो आपकी कोई क्लास है, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 42, 42, और प्रत्येक बच्चे को 12 कागज़ दिए, मतलब सब बच्चों को 12 12 12 12 12 12 कागज़ दिए, तो कक्षा में एक दिन में कुल कितने कागज़ बट गए। तो भाई ये बताओ, एक बच्चे को कितने कागज़ मिले, 12, तो 42 बच्चों को कितने कागज़ मिले होंगे। अभी मैंने कहा एक बच्चे का कागज़ कितने मिले हैं, 12, और बच्चे कितने हैं, 42, तो कम का दे के ज़्यादा का हो गया, तो क्या करेंगे आप, गुणा। एक बच्चे को दिए गए कागज़ 12 और 42 बच्चों को दिए गए कागज़, 12 गुणा 42 कर दी, गुणा 12 की 42 में आ गए 504 कागज़, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था, है ना। तो बेटा हमेशा याद रखें, जब भी कम का देके ज़्यादा का पूछे तो आपको क्या करना है, गुणा, और ज़्यादा का देके कम का पूछेगा तो आपको क्या करना है, भाग। ठीक है। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।